जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत गीता का हमारा द्वितीय अध्याय चल रहा है, गीता का सार। दूसरे अध्याय के हमने लगभग 2 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा, चौथा और 5वां श्लोक कंप्लीट करने जा रहे हैं। गीता का सार में संजय धृतराष्ट्र की बातचीतें चल रही है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था अर्जुन के बारे में, क्योंकि अर्जुन ने अपने हथियार, अपने शस्त्र रथ पर रख दिए है, शस्त्र नीचे डाल दिए है और अब वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बताओ। और अब गीता स्टार्ट हो चुकी है। भगवान अब जो अमृत की जो वाणी है, जो ज्ञान है, वो अब पूरे जगत को देने जा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। हम सभी के लिए भी वो भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया है। तो हमें इस पूरे ज्ञान को, पूरी गीता को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और अगर आपके घर में भी गीता बुक है तो आपको उसे पढ़ना चाहिए। और अर्जुन ने भगवान को बता दिया कि ये सारी मेरे साथ समस्या आ रही है। भगवान भी अब उसको, जो दूसरा अध्याय गीता सार के दूसरे श्लोक में भगवान भी उसको बता रहा है कि भाई तू ऐसे कर, अब ऐसे कर। अब तीसरे श्लोक में हम जान लेते हैं आज क्या होने वाला है। तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही आनंद आने वाला है। तीसरा श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं, क्लैब्यम माँ इसमें गम है, पार्थ नैतत्वयुप पद्धते शुद्रम हृदय दौबल्यम त्यक्तवो तिष्ठ परंतप। अब भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र। प्रतापुत्र हमने आपको पिछले श्लोकों में बता दिया कि अर्जुन कुंती का पुत्र है। कुंती का बचपन का नाम प्रथा था, इसलिए अर्जुन को प्रतापुत्र के नाम से भी संबोधन किया जाता है। बोल रहे हैं कि भगवान तुम कायरता मत दिखाओ, तुम नामर्दी मत दिखाओ, नामर्द की तरह मत बनो, तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। खड़े हो, उठो, युद्ध करो और युद्ध करो। अर्जुन को प्रतापत के रूप में संबोधित किया गया है। प्रताप कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। वासुदेव है, उनकी बहन कुंती है, और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण है, उनकी बुआ कुंती लगती है। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। भगवान ये सारी चीज़ें बता रहे अर्जुन के, भाई अगर तू क्षत्रिय कुल से है, क्षत्रिय तेरा धर्म है, अगर तू तेरे धर्म से दूर भगेगा तो तेरे लिए ये सही नहीं है, तो तेरा क्षत्रिय धर्म का भी अपमान होगा। और ये बताया जा रहा है कि वह नाम का क्षत्रिय, और यदि ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह भी नाम का ब्राह्मण है। भाई क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा तो वो केवल नाम का क्षत्रिय है, और कोई ब्राह्मण अगर अपवित्र कार्य करता है तो वो केवल नाम का ब्राह्मण है। तो हम सभी को ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, पुरानी बातों को याद दिला रहे हैं कि तूने इतनी कठिन तपस्या कर करके इतने बड़े शस्त्र अस्त्र तूने ग्रहण करे। भगवान शिव से भी, स्वयं भगवान जो शिव शंकर है उनसे तूने पाशुपतास्त्र शस्त्र लिया था। उसके बाद देवराज इंद्र जो तेरे पिता है उससे भी तूने दिव्यास्त्र, जो दिव्य अस्त्र शस्त्र है वो प्राप्त किए हैं। तो भगवान बता रहा है कि क्या तूने ये इसी दिन के लिए प्राप्त किए थे, उनका क्या करेगा। तो और उसके आगे भी भगवान बता रहे हैं कि भाई बस केवल तू एक अकेला ही है, पूरी पांडव सेना में एक ही योद्धा है जिसके बलबूते पे मैं इस युद्ध के लिए तैयार हुआ हूँ। अगर तूने युद्ध नहीं करा तो पूरी सेना एक ही दिन में मारी जाएगी, क्योंकि सामने भीष्म में द्रोण और कर्ण जैसे महारथी योद्धा है। तो भगवान उसको याद दिला रहे हैं बार बार कि अगर तो युद्ध नहीं करेगा तो अब नपुंसकता को तो त्याग कर युद्ध कर। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन जो श्री कृष्ण है उसका मित्र है, अर्जुन पक्का दोस्त है, एक अब वो शिष्य भी बन जाएगा और उनका रिश्तेदार भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मेरे मित्र को कोई कायर कहे, कोई से नपुंसक कहे। तो बिल्कुल भगवान ये नहीं चाहते, इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं, खड़े हो, युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठम मित्र था, जैसा कि अभी हमने बताया, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे हैं। भगवान ये भी बता रहे हैं कि मैं स्वयं तेरे साथ रथ पर सारथी रूप में उपस्थित हूँ। अगर अब भी तू ये कायरता को नहीं त्यागता, अगर तू अब भी निर्बल बना रहेगा, डरपोक बना रहेगा, तो दुनिया मेरे बारे में क्या कहेगी। मेरे बारे में तो सोच कि चलो तूने कुछ कर लिया, लेकिन मुझे भी कायर कहेगी कि अर्जुन स्वयं भगवान उपस्थित है और फिर अर्जुन ऐसी हरकतें कर रहा है। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है
तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं। भाई सामने अर्जुन के उनके दादाजी खड़े हैं, भीष्म पितामह गुरु खड़े हैं, गुरु द्रोण, तो उनके सामने वो अपने स्वजनों को नहीं मारना चाहता, उनके प्रति वो दया दिखा रहा है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि भाई ये तेरी दुर्बलता है, इनको तो त्याग कर युद्ध कर। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। भाई सामने स्वयं श्री भगवान उपस्थित है, त्रिलोकी नाथ उपस्थित है, सबसे बड़ा जो इस संसार में जो समस्त कारणों के कारण वो स्वयं उपस्थित है, और फिर अर्जुन इस प्रकार से बोल रहा है, तो देखो ये तुझे शोभा नहीं देता। अर्जुन पूरा एकदम वो हो चुका है, भगवान बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, अब जो चौथा श्लोक है उसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि जब कुरुक्षेत्र की जो युद्ध भूमि है वहाँ पर युद्ध चालू हुआ था, युद्ध चालू होने के बाद अब भगवान सेकंड अध्याय, द्वितीय अध्याय गीता का सार, जब से ये अध्याय चालू हुआ है तो भगवान ने वहाँ पर समय रोक दिया है। दोनों सेनाओं के मध्य में वे दोनों खड़े हैं, भगवान और अर्जुन, लेकिन सामने पांडव कौरव की सेनाओं को समय रोककर एकदम बोलते ना कि काल की गति को रोक दिया है, यानी कि अब वहाँ पर कोई भी उनकी बातें नहीं सुन रहा, स्वयं सिवाय संजय के। और यह भी बताया जाता है कि जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि था, जो युद्ध स्थल है, वहाँ पर त्रिलोक के सभी देवी देवताएं वहाँ पर आकर वो पूरा गीता ज्ञान को सुनने लगे। अर्जुन और भगवान की बातों को सुनने के लिए वहाँ पर आ गए थे, और खुद ब्रह्मा जी और खुद शिव जी, नारद जी वगैरह आदि देवता भी वहाँ पर उपस्थित थे, और स्वयं काल भी, ऐसा बोला जाता है कि स्वयं काल भी वहाँ पर उपस्थित होकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। और ये अभी 11 दिसंबर को गीता का जो डे था, गीता दिन था, उस दिन गीता बोली गई थी 11 दिसंबर को। और ये बोला जाता है कि सुबह लगभग पौने 9 बजे के समथिंग ये गीता स्टार्ट हुई थी, और ऐसा बोला जाता है 8:30 पौने 9 के लगभग, और ऐसा बोला जाता है कि 9:15 या 9:30 बजे तक ये गीता का ज्ञान दिया गया था। लगभग ऐसा हम समझ सकते हैं कि एक अंदाज़ा हम बता रहे हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि आधा पौन घंटे का ये गीता ज्ञान दिया गया था। अगले श्लोक की बात कर लेते हैं, चौथा श्लोक की। कथम भीष्म महम संख्य द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजा हार्ववधि सूदन। अब अर्जुन बोल रहा है भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन। हे शत्रुहंता मतलब आप दैत्यों को मारने वाले, अपने शत्रुओं को मारने वाले, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है हे शत्रुहंता। हे मधुसूदन, भगवान ने मधु नाम के दैत्य का वध किया था, इसलिए अर्जुन भगवान को मधुसूदन के नाम से संबोधित कर रहा है। अर्जुन बोल रहा है, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। दोस्तों, इनमें जो भीष्म है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, इनको गलत नहीं बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि वो सब धर्म के रास्ते पे अपने अपने वचन में बंधे हुए थे और धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, इसलिए उन्हें कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। उनके बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं बताया जा रहा है। और जो अर्जुन है वो भी ये बोल रहा है कि ये दोनों मेरे लिए सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करेंगे तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वो इतने पूजनीय हैं क्योंकि भीष्म पितामह उनके दादाजी है, बचपन से ही उन्हें पाल पोस के बड़ा किया अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन के पिताजी तो बचपन में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। तो अर्जुन बता रहा है कि ये बचपन में यही मेरे पिताजी है, यही मेरे दादाजी है, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो मैं इन पर पलटकर वार किस प्रकार करूं, इनसे मैं युद्ध किस प्रकार करूं। और वहीं वो बोल रहे हैं कि यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए। अर्जुन ये भी बता रहा है कि जय महान गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु है, इन्होंने मुझे शस्त्र विद्या दी है, इन्होंने मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया है जो अपने एक भी शिष्यों को नहीं दिया। हालांकि जो उनका पुत्र है अश्वत्थामा, उन्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, लेकिन पूरा वापस लेना नहीं आता था। तो अर्जुन बता रहा है कि मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया, मुझे इतने बड़े बड़े शस्त्र विद्या सिखाई, और एक सबसे बड़ी उपाधि भी मुझे दी है, और मुझे एक आशीर्वाद वरदान भी दिया है कि तू इस श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा रहेगा, इस वाले मतलब इस युग का। तो ये सारे आशीर्वाद दिए, तो उनके मैं खिलाफ किस प्रकार युद्ध करूं, उनसे तो मैं बातों से भी युद्ध नहीं कर सकता, तो शस्त्र तो मैं किस प्रकार उठाऊं, वाग युद्ध बोला जा रहा है।
यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। भाई कल को वो मुझे डांट भी दे, मुझे फटकार भी दे या फिर मुझे एक दो थप्पड़ भी मार दे तो मैं उनको पलट के वार नहीं कर सकता, उनको जवाब भी नहीं दे सकता। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपन मुनि पर हाथ चला सकते थे? एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या कृष्ण भगवान कभी अपने नाना पर हाथ उठा सकते थे? मतलब एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, श्री कृष्ण के जो नाना उग्रसेन हैं, कंस के पिता वो है, कंस के पिता तो, और जो आचार्य सांदीपन मुनि हैं वो उनके गुरु थे, जहाँ पर कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ली थी। और सांदीपन मुनि उन्हीं के बच्चे को लेने के लिए ये या वहाँ पर गए थे, या वो जो यमपुरी गए थे, क्योंकि उनका जो बच्चा था वो मर गया था और वो 5 जने शंख वगैरह की हमने पिछले श्लोकों में बात करी है। तो सांदीपनी ऋषि वही थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। अर्जुन ने ये सारी चीज़ें भगवान के सामने रखी कि भाई सब पूजनीय हैं, सब अपने ही हैं, सब अपने रिश्तेदार हैं, अपने स्वजन हैं, तो मैं इन्हें मार नहीं सकता। अगला श्लोक की बात करते हैं तो 5वां श्लोक आता है, गुरुन हन्त्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि ही लोके हत्वात कामास्तु गुरु निहेव भुंजनीय गो भोगान रुदिन प्रतिग्धवान। अगला श्लोक जो 5वां श्लोक का एग्जाम्पल उदाहरण भी तात्पर्य जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, अर्जुन ही बोल रहा है भगवान से कि ये सारे महापुरुष हैं और ये मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में मैं भीख मांगकर खाना ठीक समझता हूँ। अर्जुन बोल रहा है कि मैं कमंडल लेके गांव गांव घर घर जाकर मैं भिक्षा मांग लूँगा, लेकिन मैं इनके सामने युद्ध नहीं करूँगा। भले वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, चाहे सामने वाला वो राज सुख लेने के लिए हो या फिर राज्य को जीतने के लिए चाहे वो तैयार रहे, चाहे राज्य उनको मिल जाए, मैं युद्ध नहीं करूँगा। किंतु है तो वो गुरुजनी, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। पूरा तात्पर्य जानने की हम कोशिश करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निध कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। हमने जैसा भी पिछले श्लोक में बात करी थी 4थे श्लोक में कि जो भीष्म पितामह है और जो गुरु द्रोण है ये अपने धर्म के रास्ते पे थे। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर की सहायता करूंगा, जो भी वहाँ पर गद्दी पर बैठेगा मैं उसके लिए उसके निमित्त मैं उसके लिए सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, धर्म का और वचन का। वहीं जो गुरु द्रोण है तो उसने भी हस्तिनापुर से मदद ली थी। पहले वो अपने मित्र के पास गया था, लेकिन उसका जो मित्र ने मना कर दिया। बाद में वो हस्तिनापुर आके उसने हस्तिनापुर के आगे बोलते हैं कि एक तरह से एक सौदा कर लिया था, क्योंकि उसके बच्चे वो गरीबी में था, तो हस्तिनापुर के आगे वो भी अब पाबंद था और मजबूरी में हस्तिनापुर की तरफ से कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए बाध्य थे ये दोनों के दोनों। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए नहीं उचित था। बताया जा रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें तो चलो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस केवल आर्थिक लाभ, केवल अपने फ़ायदे के लिए वो किस प्रकार कर रहे हैं। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। एक एग्जाम्पल ये भी दिया जा रहा है कि भाई ये सब कुछ हो रहा है तो वो आचार्य किस बात के हैं, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजनी हैं। है तो गुरुजनी, अर्जुन बता रहे भाई चाहे वो कैसे भी हो, बुरे हो अच्छे हो, है तो मेरे वो गुरुजनी, है तो मेरे वो दादाजी। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने की अपेक्षा, यानी कि भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। अर्जुन एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई अगर मैं अपने भौतिक लाभ के लिए, राज सुख के लिए, ये पूरी हस्तिनापुर की प्रॉपर्टी के लिए अगर मैं युद्ध करूँगा और उन्हें मारने की कोशिश करूँगा, तो मुझे जो खून से संधी हुई वस्तुएं होती है, खून में सना हुआ जो भोजन होता है, वो खाने के योग्य में बन जाऊँगा। यानी कि ऐसा होगा कि मैं उनका भोग कर रहा हूँ, उससे उनको बराबर करके बताया जा रहा है। तो अर्जुन बिल्कुल भी युद्ध नहीं करना चाह रहा है।
3 श्लोक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा, चौथा, पांचवा भगवान ने भी बता दिया है, अर्जुन भी अपनी बातें बता रहा है। अब आगे भगवान अर्जुन को अपना पूरा ज्ञान बताने जा रहे हैं और पूरी पृथ्वी के बारे में बताएंगे, आत्मा के बारे में बताएंगे, सारी देवी देवताओं के बारे में बताएंगे। तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, बहुत ही आनंद आने वाला है और आपका ज्ञान का भंडार भी बढ़ने वाला है। गीता के माध्यम से मुझे भी सीखने को मिलेगा, आपको भी सीखने को मिलेगा। सभी हम मिलजुल कर गीता का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे और बस डेली वीडियो आपको देखनी है। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भी आपको लगातार टाइप करते हुए रहना है और अपने रिश्तेदार संबंधियों को वीडियो को शेयर भी करना है ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। और अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाह रहे हो तो देखो ज़रूर आपको ये सारी वीडियो देखनी है आने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।